हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियल जैसा ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो हैप्पी जितिया, आप सभी को जितिया पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज गाइस है नहा खाए। तो जिन माता बहनों का आज जितिया है, आप लोगों का दिल से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो जितिया व्रत है, तो आज पहला दिन है। ये 3 दिन का व्रत होता है गैस। तो आज पहला दिन है नहा खाए। तो मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाऊंगी। आप लोग मेरे ब्लॉग में मुझे इन तक देखना, मैं आपको लास्ट तक पूरा ब्लॉग में दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ बिहार में ये जितिया पर्व मनाए कैसे जाते हैं, क्या होते हैं, क्या विधि होते हैं। मैं आपको इस वीडियो के द्वारा प्रस्तुत करूंगी और जितना हो पाएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आप मेरे पूरा ब्लॉग इन तक ज़रूर देखिएगा, कैसे क्या करते हैं, क्या लगता है, जो भी है मैं आपको जितना हो पाएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो प्लीज़ गैस पूरा वीडियो इन तक देखना। हम लोग में बिहार में कितने अच्छे से कोई फेस्टिवल बहुत अच्छे से मनाए जाते हैं। तो अभी है आज नहा खाए। तो कैसे जाएंगे नहाने, मतलब जो भी है तो मैं यहाँ आपको वो बताऊंगी। और ये तो अपने क्या बोलो, जितिया जितिया पर्व हमारे लोग, मतलब हम लोग का इमोशन है जो भी है, बहुत मतलब होता है माओ के लिए, है ना। माओ के लिए जो है बहुत होता है, अपना सब कुछ समर्पण करती है अपने बच्चों के नाम, अपना प्यार प्रेम सब कुछ का ये करती है कि मेरे बच्चे का लंबी आयु हो, स्वस्थ की कामना करते हुए बहुत कुछ करती है अपने माँ अपने बच्चों के लिए। एक और ऐसा ये माँ ही कर सकती है, और माँ से ज़्यादा कोई प्यारा इस दुनिया में है भी नहीं, और माँ से ज़्यादा प्यारा कोई प्यार कर भी नहीं सकता है। तो माँ को लव यू माँ, जो आप लोग हम लोग के लिए इतना कुछ करती हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला दिन है आज नहा खाए। तो मैं जा रही हूँ नहाने। तो कैसे मतलब जो जो विधि होंगे मैं आपको इस वीडियो द्वारा प्रस्तुत करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को फुल्ली वॉच करना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला है नहा खाए। तो जब मैं जा रही हूँ नहाने तो आप लोग को चलिए दिखाती हूँ। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो, अभी तक ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ पहले जाइए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गैस नहाने से पहले आज से पहला दिन है, तो ये विधि किया जाता है। झिगनी के पत्ता पे तेल और खड़ी चढ़ा के 3 जगह चील सियारी और जिति भगवान जी का ये लगाया जाता है, अपने बालों पे लगाया जाता है। इस प्रकार है ना, आज पहले दिन नहाया जाता है और ये विधि होता है। फाइनली गैस मैं नहा ली हूँ। और तो मैं जा रही हूँ किचन में खाना मतलब बनाने। तो आज क्या क्या बनाई हूँ मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए हम किचन में चलते हैं। तो हेलो गाइस, आपका मेरे किचन में स्वागत है। फाइनली खाना वाना बन चुका है। अब मैं जा रही हूँ खाना निकालने। तो आज जितिया का नहा खाए हैं। तो क्या क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। गैस मुर्गा का रोटी आप लोग आई थिंक जानते ही होंगे। मुर्गा का रोटी है आज, मुर्गा का रोटी। और गैस नेनुआ का साग। आज नेनुआ का साग और मुर्गा का रोटी से मतलब खाया जाता है। मुर्गा का रोटी और नेनुआ का साग कंपलसरी है कि रहना ही चाहिए। और इसके बाद गाय दाल चावल। तो मम्मी उनको कटोरी दे जाएगा। दाल चावल
और गैस पकौड़े। आप लोग इसको हम लोग को बिहारी स्टाइल में तो इसको बचका बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करके बताइएगा। और गैस ये मेरा है खाना और जाड़ी। कौन मम्मी? हाँ बता। क्या हुआ? अच्छा। हम्म? चलिए हमें खाने हो गया। पापा भी खा लिए। बैठिए ना, लेके आ रहे हैं। चलिए ना, बैठिए ना। नहीं आपका। हाँ दे रहे हैं। पापा जी खा लिए। चलिए लेके आते हैं। तो गैस क्या क्या है? तो गैस खाने में मरुआ का रोटी है और नेनुआ का साग। सबसे पहले हम यही खाएंगे। तो गैस यही खाऊंगी। तो जितिया में यही हम लोग का नहा खाए है आज। तो इससे पहले ना मम्मी क्या बोलते थे, मरुआ का रोटी और निमिया का साग खा रही हूँ। तो आई होप आप लोग भी जाइए खाइए, आज नहा खाए है। और मैं खाना खाने के बाद आप लोग से मिलती हूँ। तो गैस फाइनली हम लोग का काम सूझ गया, खत्म हो चुका है। और अभी हम लोग जस्ट खाना खाए हैं, हम और मम्मी। तो गैस आप लोग मैंने दिखाया मैंने क्या क्या खाई हूँ। और गैस ना, इस जितिया पर्व है तो इसमें ना ज्यादा महत्व रहता है नेनुआ का साग और मड़ुआ का रोटी। गैस ना इस दिन ये खाया जाता है। और गैस बहुत कोई मछली भी खाया जाता है। तो इस दिन मड़ुआ का रोटी और नेनुआ का साग और प्लस मछली, ये इससे मतलब मुंह जुठियाया जाता है। और और खाया जाता है। आज नहा खाए है। तो हम लोग ने आज दाल चावल नेनुआ का साग और प्लस मड़ुआ का रोटी साग से मतलब स्टार्ट किए। तो गैस पहले स्टार्ट ही किया जाता है, नेनुआ का साग और मड़ुआ का रोटी पहले खाया जाता है। तो इस तरह से आज नहा खाए का मतलब दिन था जो इस तरह था। और गैस और ये न 3 दिन का व्रत होता है, बहुत कठिन होते हैं। बहुत ज़्यादा माँ हम लोग की माँ इतना कठिन हम लोग के लिए व्रत करती है। बहुत ये है, 3 दिन का रहता है। तो गैस मैं आपको ना मैं जितना 3 दिन का व्रत है तो मैं आपको 3 दिन का इसमें ब्लॉग दिखाऊंगी। पहला तो मैंने आज आप लोगों को दिखा दिया कि कैसे आज मतलब नहा खाएगा, मतलब जो विधि होता है वो होता है। और गैस कल है जितिया पर्व। तो मैं कल दिखाऊंगी कल कैसे कैसे हम लोग मतलब जितिया का जो भी है विधि है पूजा पाठ करूंगी। तो मैं आप लोगों को कल दिखाऊंगी कल क्या क्या है। गैस जितिया व्रत बहुत मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। और माँ अपने बच्चों के लिए वो मतलब ये पूजा पाठ करती है। माँ तो हमेशा चाहती है कि हम लोग का लंबी उम्र में मतलब माँ की लंबी उम्र में मतलब मेरी उम्र अब मेरे बच्चे को लग जाए। तो माँ इतना कठिन सा व्रत अपने बच्चों के लिए करती है। तो उन माँओं के लिए दिल से मतलब क्या बोलूँ, प्रणाम करती हूँ। बहुत मतलब ये हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं कि ये पर्व हम लोग की माँ हम लोग के लिए करती है। बहुत ये होता है, एक माँ ही कर सकती है और कोई कर नहीं सकता है। तो तो गैस आज मेरा जो था नहा खाए का जो था, तो मैं आज का मतलब मैं कल दिखाऊंगी कि कल कैसे कैसे करूँगी। तो आज का ये था जो पहला दिन था, तो मैंने आप लोगों को दिखाया। और गैस कल होगा तो मैं आपको नेक्स्ट डे मतलब कल का जो विधि कैसे करूँगी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। तो गैस पहले मैं नहा वहा के फ्रेश हो चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने।
तो आप सभी को जितिया पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं आप सब पूजा वूजा पाठ करके आपसे मिलती हूँ। तो गैज है, ये जितिया पर्व का दूसरा दिन है जो यहाँ हमारी मम्मी अपने मतलब पूर्वज जो हम लोग के जो है पितरों लोग जो हम लोग के हैं उनको मम्मी भगवान मतलब प्रसाद अर्पित कर रही है। नेनुआ का सब्जी, रोटी और दही, शक्कर और वो चावल मतलब भगवान जी को यहाँ दिया हुआ जाता है। और वहाँ पे तीन ठो मतलब चील सियारिन और जित गोवर्धन गोसाई जी रहते हैं उनको वो भोग अर्पित किया जाता है। तो मम्मी कर रही, उसके बाद मैं भी कर लेती हूँ उसका अगरबत्ती। इस तरह से मतलब हम लोग 4 बजे के अप्रोक्स 4 बज रहे थे उस टाइम हम लोगों ने ये मतलब पूजा पाठ की। सच्ची बोला है मेरे को सरगई खाने जितिया पर्व का। तो देखो हम लोग खा रहे हैं। हम लोग आ चुके हैं मतलब जितिया का सरगई खाने। तो हम लोग खा रहे हैं, मैं और मम्मी खा रहे हैं। दही चूड़ा और रोटी और चीनी। नमक नहीं खाते क्योंकि नमक नहीं खाया जाता है, तो हम लोग इस दिन नमक इग्नोर करते हैं। तो हम लोग सरगई स्टार्ट करते हैं। टाइम हो चुका है 3:30 हो रहे हैं। आप सबको जितिया पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फाइनली कैसे हम लोग खा लिए, मतलब फास्टिंग में नहीं खाया जाता इतना। तो ऐसे ही हम लोग का सरगई आज यहाँ पे कंप्लीट होता है। और गैस में पी रही कोल्ड ड्रिंक फेवरेट है। कोल्ड ड्रिंक तो मुझे कितना और मिलेगा तो मैं किसी टाइम पी लूँगी, है ना मम्मी? मम्मी कहती है ना तुम कोल्ड ड्रिंक का चोर है, ठीक है? तो इसलिए कोल्ड ड्रिंक कितना भी होता है पी जाता रहता है। गैस सुबह इतना सुबह कुछ खाया जाता नहीं है, तो थोड़ा सा खा लिए हो गया। जो नियम रहता है वो नियम मैंने पालन कर ली, उससे ज़्यादा ये नहीं। तो बस आप लोग को भी आज जितिया पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग भी दही चूड़ा खाइए, हम लोग भी खा लिए। और मेरी मम्मी कहती मिठाई खा लिया करो, छेना का जो मिठाई होता है ना वो आप लोग खा लिया कीजिएगा, क्योंकि छेना का मिठाई खाने से मम्मी बोलती है प्यास नहीं लगती है। क्योंकि आज हम लोग को दिन भर रात भर फास्टिंग करना है, निर्जला रहता है, तो पानी प्यास लगेगी, इसलिए मिठाई खाइएगा तो पानी प्यास नहीं लगेगी मम्मी। हाँ, मिठाई खाने से प्यास नहीं लगती है। तो आप सभी को तीज पूजा कर रहे हैं। आप सभी को जितिया पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, ठीक है? तो फाइनली गैस मैंने पूजा पाठ सब कुछ कर ली हूँ और सरगई खाया जाता है मैंने खा ली हूँ, क्योंकि हो गया सब कुछ। पूजा वूजा सब कंप्लीट हो गया है। हम मम्मी ने सरगई खा ली और हो गया है सब कुछ। गैस इतना मतलब किसी को खाया जाता नहीं है, जितना हुआ है जो हम लोग का परंपरा है वो हम लोगों ने पूर्ण कर ली हूँ और खा ली हूँ। और जा रही हूँ, बाल वाल बांध लेती हूँ, क्योंकि बोला जाता है ना कि एक सूई तक नहीं टूटना चाहिए। तो बाल को जा रही हूँ अच्छे से घू के लपेट लेती हूँ कि बाल मेरा मतलब कि सुबह तक मतलब कल तक खुले नहीं, सुबह तक खुल मतलब रहना चाहिए, कल सुबह ही कुछ कर सकूँगी ना। तो जा रही हूँ रेडी। अगर हम घर में कोई रहते हैं ननद वगैरह है तो बांध उन देती तो हो जाता है, तो हम लोग घर में कोई है नहीं, इसलिए जा रही हूँ। बाल अच्छे से पूरा एकदम धूप के बाल लेती हूँ। आप सभी को जितिया पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी जितनी माताएं बहनें हैं आप सभी को पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। 2 बजे उठे, 2-2:30 बजे उठे, तो शाम कब सब काम करने के बाद सब कुछ करने के बाद तो हम लोग आई थिंक 4:30 बजे तक हम लोग खा रहे 4 बजे खा रहे थे। अभी शायद 4:30 हो रहा होगा। तो जा रही हूँ, अब क्या करूँगी, बाल वाल बांधूँगी और जितना भी श्रृंगार उंगार होगा मैं वो कर लूँगी। और 2-3 बजे आई थिंक 2-3 बजे नहाया जाता है फिर। तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहना, जितना विधि होगा ना मैं आपको दिखाती रहूँगी। मैंने कल आपको सुबह कल का भी दिखाया था जो
सॉरी गैस, कल दिखाया था, कल नहा खाया था, कौन कौन विधि मैंने किया था आपको आज नेक्स्ट डे में दिखा रही हूँ। अभी नेक्स्ट डे मतलब रात का ही दिखा रही हूँ कि जो विधि होता है हम लोग कैसे जितिया पर्व मनाते हैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो मेरे ब्लॉग में इन तक मेरे ब्लॉग जरूर देखिएगा, और जितना हो पाएगा मैं जितना मुझसे हो पाएगा मैं उतना शूट करने की कोशिश करूँगी। और हमारे यहाँ जितिया पर्व कैसे मनाया जाता है मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ गैस मुझे मतलब मेरा पूरा फुल वीडियो देखना इन तक, आप लोगों को मतलब आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा। मतलब मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर कर रही हूँ। सॉरी गैस, करने के लिए था। तो आप लोग मेरे इन तक बने रहे ना, और आपको इन तक ज़रूर दिखाऊंगी कैसे व्रत किए जाते हैं, मतलब क्या क्या होता है, हम लोग के यहाँ क्या करते हैं। तो आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। यार अभी बाल बांध ले रही हूँ क्योंकि कल ना मतलब बाद में बाल का ये जो एक है ना ये टूटना नहीं चाहिए, तो व्रत हम लोग का टूट जाएगा। कुछ भी नहीं टूटना चाहिए, कभी करना भी चाहिए। तो सब्ज़ी भी हम लोग को बनाना है, तो कटिंग वटिंग करके सब रख ली हूँ क्योंकि बनाऊँगी बाद में तो कटिंग करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा मुझे। और सब्जी वब्जी काट के यहाँ तक जो मतलब सब्जी में जो पचफोड़ना रहता है, मिर्च तक रहता है, वो सब काट लेना चाहिए। और रोटी भी बनता है तो आटा वाटा सान के रख लो, लोइया काट के रख लो, तो कुछ तोड़ा भी नहीं जाता है, इतना समझ लेना। अगर घर में कोई है तो कोई बात नहीं, वो बना देंगे। और घर में अकेले हो और कोई नहीं है तो करने वाला, तो खुद हम लोग को करना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग सब कुछ करके रख लो क्योंकि बनाना नहीं पड़ेगा। अरे यार ये मैं बता रही हूँ, कहो कि ये क्या बोल रही है, ये सबको पता होता है, इतना सबके पास नॉलेज है और सब कुछ जानता है कितना करना पड़ता है। तो मैं बता रही हूँ मैं कैसे कैसे क्या कर रही हूँ, मैं आप लोगों के साथ वो बता रही हूँ। तो आई थिंक आप लोग को ये नहीं लगेगा, और आई थिंक आप लोग बोर भी नहीं हो रहे मेरी बातों से। अरे गाइस मैं थोड़ा चुलबुली हूँ, थोड़ा मस्ती करती हूँ, मजाक करती हूँ, कॉमेडी करती हूँ, आप लोगों के लिए करती हूँ। तो आप लोग मुझे हमेशा सपोर्ट करना। बाल एकदम बांध लेती हूँ एकदम अच्छे से क्योंकि हमको बाद में मेरे से बाल एक भी टूटना नहीं चाहिए, नहीं तो मेरा व्रत टूट जाएगा। पोनी टेल कर लेती हूँ क्योंकि पोनी टेल कर लूँगी अच्छा रहेगा, एक भी बाल मुँह पे नहीं आएगा। और उसको गूँथ लेती हूँ, मतलब गूँथ लूँगी ना, चोटी गूँथ लूँगी ना, तो बाल नहीं आएंगे फेस पे और नहीं टूटेगा। ऐसे भी तो मैं बाल हमेशा ऐसे ही बांधती हूँ। मेरी मम्मी को हमेशा शिकायत रहता है कि क्या ये चंदवा बन जाती है, नहीं बाल का हेयर स्टाइल कुछ करती है, ये नहीं करती है, वो नहीं करती है। हम लोग हर बार डांट सुनती है अपनी मम्मी से। है मेरी मम्मी बहुत प्यारी, हम लोग को बहुत प्यार करती है। ऐसी माँ सबको मिले, ऐसी सास सबको मिले। मुझे मतलब मुझे लगता ही नहीं कि मेरी सास है यार। लेकिन एक बात बोलूँ, मतलब बोलती है कि मेरी सास लोग अच्छी नहीं है यार। बताए रिश्ता बनाना चाहोगे तो बोलते हैं ना कि देखो, पहला पहल जो भी होता है वो मतलब बड़ी है सास है तो बोल ही देगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो पहला पहल आप लोगों को भी करना चाहिए। बहुत कोई कुछ शिकायत रहता है यार मेरी सास अच्छी नहीं है, मेरी ये अच्छी नहीं, वैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। जब अब तक आप अच्छे से नहीं रहोगे तो कोई भी आपके साथ अच्छे से रहेगा। आप ना मतलब अच्छा आप लोग को हम ना कोई भी ऐसा आदमी होता है कि बहुत कोई को ये नहीं लगता है, लेकिन आप लोग रिश्ता तो ऐसा पहले बनाओ अपनी मतलब सास के साथ कि वो खुद ब खुद आपको बहुत मानने लगेगी, बहुत ये करेगी। और सास को सास नहीं माँ मान लोगी ना, तो तुम्हें खुद ब खुद तुम्हें बात का बुरा भी नहीं लगेगा। जब माँ का बात इतना बर्दाश्त करती हो, सास का बात क्यों नहीं बर्दाश्त करोगे। हाँ मम्मी। हाँ गोर अभी ना शाम बाद में रखेंगे, अभी रंग ले। अच्छा दे ठीक है रंग लेते हैं। देखो मेरी मम्मी इतना बोलती है, इतना अच्छे से बोलती है।
अब उससे ज़्यादा क्या चाहिए, है ना। तो बाल मैं फाइनली बांध ली हूँ, क्योंकि मेरे बाल ये टूटेगा मतलब होगा, मतलब ये हटेगा नहीं। ऐसे बांध ली हूँ तो ठीक है, दिन भर ऐसे ही रहेंगे। अरे मतलब दिन भर भी रहते, लेकिन मैं सो ये करो तो बाल जैसे उतर हो ही जाते हैं। मेरे बाल इतना देर तक ठीक रहेगा, सूटी भी बोल ली ठीक रहेगा। तो गैस हम लोग क्योंकि हम लोग कर लिए तो ना मेरा बाल ये हटेगा नहीं। तो गैस इसलिए मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा, जो मैं मेरा फैक्ट है मैं अपना रखना चाह रही हूँ, तो बोल रही हूँ कि ऐसा कुछ भी हुआ, ये नहीं होता है। माँ माँ होती है, कोई भी हो, ठीक है। एक जन्म देती है तो एक मतलब संसार में रहने का एक जन्म देती है, दूसरी माँ आ जाती, शादी करने के बाद माँ आ जाती। तो दूसरा एक गृहस्थी सिखाती है संसार में कैसे जीव, मतलब क्या कैसे, तो वो तरीका सिखाती है। तो दोनों माँ बराबर है, कोई फ़र्क नहीं है। सास में ना माँ में कोई फ़र्क नहीं, माँ बिना मायका नहीं तो ससुराल बिना सास भी नहीं, ठीक है। ससुराल भी सास के बिना अधूरा है, इतना जान लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट मतलब 3 बजे मिलती हूँ। देख जितना हो पाएगा मैं कोशिश करके दिखाऊंगी। आगे के लिए बाय। तो हेलो गाइस, 3 बज चुके हैं, अब नहाने का टाइम आ चुका है। तो हम लोग जा रहे हैं नहाने। तो कैसे कैसे विधि करूँगी तो आप लोग मैं दिखाऊंगी। 3 बार आप लोग मैं बोले थे कि जब 3 बजे रहेगा तो मैं आप लोग के मतलब मैं ब्लॉग भी दिखाऊंगी 3 बजे क्या करेंगे। तो फाइनली हम लोग जा रहे हैं, अब जा रही हूँ नहाने के लिए। नहाने के सबसे पहले कुछ विधि होता है, तो मैं जा रही हूँ करने। भाई ब्रश करेंगे, बारे गैज आज ब्रश नहीं होता है, आज बालू से दांतों को मंजन करेंगे, बालू से। आज मैं बालू ले चुकी हूँ। फाइनली सब कुछ हो चुका है, अब जा रहे हैं हम लोग नहाने का तैयारी करने। तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए। तो अभी मम्मी का वेट कर रही हूँ, मम्मी आएगी तो जाऊंगी नहाने। नहाने का सब कुछ हो चुका है, रेडी करना बाकी है, तो हम लोग जा रहे हैं रेडी करने। बस जो तेल उल चाहता है वो कर ले के बाद नहाने के बाद आप लोग से हम लोग मिलती हूँ, और जो वीडियो होगा मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। गैस हम लोग नहाने चले जाते हैं। तो गैस यहाँ पे तो सब कोई नदी पे जाता है नहाने, तो हम लोग नदी पे नहीं गए हो नहाने, क्योंकि हम लोग बाहर ही अपने मैंने जो गार्डन है वहाँ पे आके मैं ये वाला जो विधि है कर लेती हूँ। मम नहाया जाता है नदी पे तो तो नहीं नहा नहाने वहाँ जाते, के हम लोग मैं यहाँ बाहर पे नहा रहे हैं। बेलपत्र अभी से मम्मी तेल नहा गिरा रही है, रही उसके हूँ। बाद मैं जो नहाऊंगी। चिलुसियारिन और चितवन गोसाई के लिए मतलब लगाया जाता है, तो मम्मी भी पूजा कर लेती है, तो तो ऐसे हम लोग हेलो नहा गाइस, वाले। फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ, और जो नहाना था मैं नहा वहा ली हूँ, रेडी हो चुकी हूँ। और आज मैं पूरा मेकअप हो चुका है, और मैं कैसी लग रही कमेंट करके बताइएगा। और गैस आप लोग बोलोगे कि आज आपने ये सिंदूर लगाई हो, तो गैस हम लोग के यहाँ जो भी फेस्टिवल होते हैं, छठ पर्व हो या तीज हुआ, जो भी पूजा होता है ना, नाक से सिंदूर लगाया जाता है। ये फेस्टिवल ही कोई दिन जो पर्व तीज त्योहार होता है उस दिन लगाया जाता है। तो आज हम लोग लग रहे हैं एकदम भर भर की, शादी से तो लग रही हो ना। तो गैस ये ना हम लोग के यहाँ रिचुअल है, जो भी पूजा पाठ वगैरह होता है तो ये सिंदूर ऑरेंज कलर का सिंदूर लगाया जाता है। और मुझे ना गैस, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सिंदूर लगाना। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो गैस हम आप लोग बोलोगे कि आप बहुत लोग मेकअप नहीं करते हैं, तो गैस मेरा खरजितिया है, जिसकी सास रहती है वो पूरा फुल मेकअप करता है, जो भी जितना 16 श्रृंगार किया जाता है। और जो जो जिनका जितिया रहता है वो लोग नहीं करते हैं, और जिनकी सास रहती है वो लोग पूरा श्रृंगार करती है। तो फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ, अब मैं जा रही हूँ, मम्मी गई है कथा सुनने, तो मैं जा रही हूँ कथा सुनूंगी, फ़ोन पे मोबाइल में कथा सुनूंगी, और पूजा किया जाता है। मैं जा रही हूँ कथा सुनने और पूजा करने, तो मैं उसका ब्लॉग तो मैं वहाँ तो नहीं जा रही हूँ। तो फाइनली सब कुछ हो चुका है, रेडी हो गई हूँ, मैं जा रही हूँ पूजा करने और कथा सुनने, क्योंकि आज जितिया व्रत का कथा सुनना ज़रूरी होता है, कंपलसरी होता है कि कथा सुने। तो जा रही हूँ मैं पूजा करने, और उसके बाद मैं पूजा वूजा करूँगी, जितना भी ब्लॉग होगा मैं कोशिश करूँगी, जितना सूट हो पाएगा तो मैं करूँगी। और गैस मैं जा रही हूँ पूजा करने, तो मैं कथा सुनूंगी, पूजा करूँगी, और चितवान की पूजा की जाती है, और उनकी कथा सुनी जाती है। तो चलिए मैं पूजा में जाती हूँ। तो गैस
पूजा करने जा रही थी और पैर नहीं रंगी थी, तो मम्मी डांटने लगी कि पहले पैर को रंगो। तो गैस पूजा करने से पहले महावर लगा लेना चाहिए, तो मैं पैर रंग ली हूँ और मैं जा रही हूँ पूजा करने। गैस कभी भी पूजा करने से पहले महावर लगा लेना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए मेरी तरह। तो गैस मैंने महावर लगा ली हूँ, देख सकते हो। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने, तो आप मेरी ब्लॉग भी बने रहिए। और जा रही हूँ कथा सुनने, तो मैं तो मोबाइल लगा लेती हूँ, कथा सुन लेती हूँ, उसके बाद मम्मी आएगी तो पूजा करूँगी। तो जितिया का कथा सुनूँगी, क्या कि सुखिया दुखिया का कहानी तो सब कुछ सुना है, तो जा रही हूँ वही कथा सुनूँगी। फाइनली सब कुछ हो चुका है, अब जा रही हूँ पूजा करने। तो अब मैं पूजा वूजा करने के बाद तो गैज हम लोग यहाँ बड़ियार का जो पेड़ होता है ना, वहाँ पे आज के दिन पूजा किया जाता है। तो पहले दादी लोग पूजा कर रही है और ना पूजा करते करते कुछ बोला जाता है, तो सब कोई बोल रहा था। तो हम लोग ऐसे पूजा वूजा करने के बाद मम्मी करती है, तो मम्मी को भी बड़ियार के पास पूजा किया जाता है ना, तो हमको उतना ही पता, बट कुछ कुछ बोला जाता है। तो मम्मी भी बोल रही थी, पूजा कर रही थी। तो इसी प्रकार हम लोगों ने सब कोई बड़ियार के मतलब पेड़ के पास सब कोई पूजा कर लेती। तो मम्मी पूजा करने के बाद मैं भी पूजा करती हूँ। तो मम्मी हमको बोलने नहीं आ रहा था, तो मम्मी बोल रही थी, मैं पूजा कर रही थी। तो इसी प्रकार से आज बड़ियार का जो पेड़ के पास पूजा होता है, तुम लोग ऐसे नहीं पूजा पाठ उठ करके मतलब सब पूजा वूजा करने के बाद है ना, कथा वथा सुनने उनने के बाद हम लोग ने लास्ट में बड़ियार के पास आके पूजा कर लेती हूँ। क्योंकि सब कथा वथा करने के बाद पूजा वूजा करने के बाद लास्ट ये लास्ट मतलब ये होता है कि यहाँ पे आके पूजा किया जाता है। और ये हम लोग का गार्डन में ही था, तो हम लोग को दिख रहे हैं जो हरा भरा लग रहा है और इससे भी अच्छा लग रहा है। तो हम लोग यहाँ पे आके बहुत अच्छे से पूजा कर लेती हूँ। और गैस मैं इधर उधर था कि कोई आ तो नहीं रहा था, तो इसलिए मैं यहाँ पे सब कुछ करने के बाद पूजा वूजा कर लेती हूँ, जल उल चढ़ा के, और गले भी मिला जाता है, प्रणाम किया जाता है, आशीर्वाद ले लेती हूँ। तो लास्ट में ना गैस आता है ना कि जो तेल जो हम लोग ने बेलपत्ते से देखे थे चढ़ाए थे, तो वही तेल है ना मतलब सबको मालिश होता है। तो मम्मी को मैं हाथ में लगा रही हूँ, और मम्मी कह रही कि थोड़ा थोड़ा लगा। तो इसी प्रकार मम्मी को मैंने ये सब लगा ली, और मम्मी को लगा के तेल लगा के मैंने मम्मी का आशीर्वाद लिया। क्योंकि इस दिन ना जेठ लोग मतलब बड़े लोग का आशीर्वाद लेना चाहिए, जितना आशीर्वाद लेता उतना ही फलता फूलता। उसके बाद मम्मी हमको लगा ली। और इसी प्रकार हम लोग का ये जितिया का पर्व है, जो दूसरा दिन है हम लोग का यहाँ समाप्त होता है। पूरा हो गया है। मम्मी को तेल लगाया जाता है, और ये तेल मम्मी अपने बच्चे को लगाएगी, हमको लगा दिए, इनको लगाएगी। तो इसी तरह खरजितिया का आज दूसरा दिन समाप्त होता है। तो मैं कल पारण है, तो कल आपको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में मतलब कल आप लोग से मिलती हूँ। अभी के लिए बाय बाय। आप सभी को खरजितिया की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जितिया का तीसरा दिन है आज, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल प्रियो जैसा ब्लॉग पे। तो गैस आज पारण है, जितिया का आज पारण है। तो फाइनली नहा लियो, 6 बजे का मुहूर्त है पूजा करने का, तो फाइनली नहा वहा लियो और जा रही हूँ पूजा करने। तो चलिए मैं पूजा करती हूँ, ठीक है। तो गैस यहाँ पे है ना, जो हम लोग के पितरों लोग हैं, उन लोग का यहाँ पे भोग प्रसाद अर्पित किया जाता है, और चील सियारिन का भी भोग लगता है। तो मम्मी यहाँ पे पूजा कर रही थी, मैंने भी अपना जो था चिल्लू सियारिन का भोग लगा अर्पित कर दी थी। और इसी प्रकार से आज जितिया का पारण का पूजा होता है। ये बिना किए हुए हैं ना, जो हम लोग हैं अन्न जल ग्रहण नहीं कर सकते। मम्मी पूजा कर ली है, और मम्मी भी पूजा पाठ कर ली। अब मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। और आज पारण है, तो क्या क्या बनाऊंगी आप लोगों के मैं साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो मैं जा रही हूँ किचन में, पूजा पाठ वगैरह हो गया है। अब मैं चलती हूँ किचन में, तो आपस में किचन में डायरेक्ट मिलती हूँ। तो हेलो गाइस, आपका किचन में हेलो गाइस, किचन में आपका स्वागत है। तो मैं आ गई हूँ फैमिली खाना बनाने, और जा रही हूँ आज इसका सब्ज़ी बनता है। तो मैं जा रही हूँ इसका सब्ज़ी बनाने। केराव का बोलते हैं सब्ज़ी, हम लोग यहाँ केराव का सब्ज़ी बोलते हैं। और यहीं आज पारण किया जाता है, यहीं खाया जाता है। तो चलिए मैं जा रही हूँ चाय बनाने पापा जी के लिए।
आपसे मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ, चाय वो बना लेती हूँ। ऐसे देखो ये कितना रिजॉय हो गया। जैसे कुकर में कि कढ़ाई में? कढ़ाई में बनते थे। हाँ, क्या ना कर खाली हलवा बना दिया तू चल जाए तो हम सगल ही तना कर ले बोले ओकरा खानी कर ले देखी ले 9-8 बजे 7 बजे तो तुम कल हलवा बना के तू चल जाए। कितना दूर से हो गया? देखो चाय बना के देखे पानी नहीं मिलाते हैं। हो जाए हो जाए। पानी पूरा भी नहीं रखेंगे ना गरम दूध से कितना चाय पत्ती तक बरका दो चीनी कम रखिए। हाँ, चीनी कम। गैस तो मैंने पापा जी को चाय दे दी हूँ और मैं आई थोड़ा गर्म दूध पी ली थी, गला थोड़ा ये ठीक रहेगा। रहता है जो गर्म कुछ ही पीना चाहिए। तो भी किचन में कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ थोड़ा बहुत काम करके आई हूँ और पापा को चाय दे दी हूँ। गैस रूम सब मेसी पड़ा है, इसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि रूम तो बाद में क्लीन करूँगी। तो दूध पी लेती हूँ। तो हम लोग आज जितिया का पारण है, इस तरह हम लोग का जितिया व्रत होता है। बस बहुत कोई बोलते हैं कि जितिया मतलब सिर्फ बेटे के लिए होता है, या जैसा कुछ नहीं है। संतान संतान होता है, बेटा हो या बेटी हो, माँ के लिए दोनों बराबर होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिसका बेटा है वही जितिया का व्रत करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आज बेटी के लिए भी संतान से मायने रखता है कि मेरे पास संतान है, मैं उसकी लंबी उम्र के लिए सबके लिए व्रत करूँ, है ना। इस पे मेरे मेरे से कितनी कोई सहमत है जरूर कमेंट कीजिएगा। औलाद औलाद होती है, वो बेटा हो या बेटी हो, है ना। ये ज़रूरी नहीं है कि भाई मेरे पास बेटा है तो भी मैं जितिया करूँगी वरना नहीं करूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। माँ के लिए दोनों बच्चे बहुत बराबर होते हैं और बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता है। ये औलाद के लिए ये फास्टिंग किए जाते हैं, तो इसलिए बेटी जिनके पास बेटी भी है वो भी ये फास्टिंग कर सकते हैं। बहुत कोई का बात पे इग्नोर कीजिएगा। तो हेलो गाइस, तो सब कोई ने खाना खा लिया, मैं जा रही हूँ खाना खाने। तो सब कोई खा लिया, बहुत टाइम हो गया है, तो मैं जा रही हूँ अपने लिए खाना निकालने। तो मैंने आप लोगों ने पालन किया कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताना। जा रही हूँ चावल। तो गैस मैंने चावल ले ली हूँ, दाल साग सब्जी, बाप रे। और गैस ना आज केराव का सब्जी बनता है, जो पूजा होता चढ़ता है ना तो वो केराव खाया जाता है। तो आज हमने केराव और आलू की सब्जी बनाई थी। और कोहड़ा का साग आप लोग जानते होंगे, तो कोहड़ा का साग भी, और कद्दू की सब्जी और आलू परवल की सब्जी बनाई थी। तो मैं थोड़ा ले लेती हूँ। और दही, मेरा खाना हो गया है तो मैं जा रही हूँ खाने। तो आलू केराव की सब्जी, आलू गोभी की सब्जी, सॉरी पटल की सब्जी
और कद्दू का भुजिया और साग कोहड़ा, दही दाल चावल। तो घर जा रही हूँ मैं खाने, तो मैं आप लोग से खाने के बाद मिलती हूँ। तो आप सभी का पारण तो हो चुका होगा, तो मैं आप लोग से खाने के बाद मिलती हूँ। अभी खा लिए। गैस फास्टिंग था आज हम लोग का पारण। तो हम लोग का जितिया पर्व ऐसे ही हो बीता आज। 3 दिन का दिन था जितिया पर्व, वो हम लोग का अच्छे से बीत गया। तो हम लोग के यहाँ बिहार में ऐसे ही जितिया पर्व मनाया जाता है। और बहुत मतलब जो होता है जब सब, तो हम लोग के यहाँ बिहार में ऐसे ही जितिया पर्व मनाया जाता है। आई होप आप लोग को मेरा जो मैंने अपना जितिया का ब्लॉग मैंने आप लोगों के लिए बनाया था, जितना मुझे मैंने उठा आपके वीडियो द्वारा प्रस्तुत की हूँ। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा ये मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो, अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाइए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो अभी के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, नेक्स्ट